प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र सिंह नेकेला, सह आचार्य कृषि प्रसार शिक्षा, राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। आज हम बीएससी एजी पार्ट फर्स्ट ईयर के ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स में चैप्टर नंबर 15 आसक्ति एवं अनासक्ति या इंग्लिश में कहें अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जीवन में आसक्ति और अनासक्ति दोनों का समय के साथ होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम आसक्ति क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट को हिंदी में लगाव कहते हैं। लगाव का अनुभव व्यक्तित्व के विकास, विशेष रूप से सुरक्षा की भावना को प्रभावित करता है। शोध से पता चलता है कि आसक्ति या लगाव पूरे जीवन में स्थिर संबंध बनाने की क्षमता का प्रभावित करता है। तंत्रिकाविदों का मानना है कि लगाव एक तरह की प्रारंभिक आवश्यकता है और मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के कुछ स्थापित तंत्र इसे सक्रिय करने के लिए ही समर्पित हैं। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। वास्तव में हम आसक्ति के बिना जीना नहीं जानते हैं। आसक्ति को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आसक्ति या लगाव मानव के मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए स्नेह, प्रेम या सहानुभूति के भाव को कहा जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन, आसक्ति हमारा अन्य व्यक्तियों, परिस्थितियों अथवा संपत्तियों के प्रति एक आकर्षण है जिसे हम कई अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। आसक्ति जीवन में बचपन से ही शुरू हो जाती है। आसक्ति वह भावनात्मक बंधन है जो आमतौर पर शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच बन जाता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अशाय शिशु की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं। इसके बाद यह शिशु के सामाजिक और भावनात्मक विकास का साधन बन जाता है। शिशु का मस्तिष्क अनुभव करने लगता है तथा उसके तंत्र के विकास का कारक बनता है और उसकी विभिन्न चीज़ों के प्रति प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करता है। आसक्ति की जीवन में भूमिका, रोल ऑफ अटैचमेंट इन लाइफ। आसक्ति शिशु में परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति को विकसित करती है। यह शिशु के दिमाग में उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति का मानसिक प्रतिबिंब तैयार करती है। यह शिशु को बिना किसी परेशानी के देखभाल करने वाले से अलग होने की भी अनुमति देती है, जिससे वह अपने आप दुनिया को समझना शुरू कर देता है। आसक्ति अपने आप में बच्चे की स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता को भी विकसित करने में मदद करती है। आसक्ति कठिन क्षणों में मानसिक सहारे के रूप में काम में ली जा सकती है। आसक्ति हमारे सभी सुखों का स्रोत है। इसी के द्वारा हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों से तथा भारी वस्तुओं से जुड़े हुए हैं ताकि हम उनका आनंद ले सकें। इसलिए जीवन में आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जो हमारा एक लगाव है वो आसक्ति कहलाता है। हालांकि यही लगाव या आसक्ति कभी कभी दुखों का भी कारण बन जाती है।
जब भी हम अपने किसी व्यक्ति, साधन या स्थिति जिसमें हमें लगाव है से दूर रहने को मजबूर होते हैं तो हम अत्यधिक दुखी महसूस करते हैं। आपने महसूस किया होगा जब अपना कोई प्रियजन हमसे बिछड़ता है तो हम शोक में डूब जाते हैं। हमें ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रयास और समय की ज़रूरत होती है। हमें खुद को सामान्य होने और प्रसन्न रहने के लिए हमें अपने आप को उससे विरक्त या डिटैच होना आवश्यक होता है। जब लगाव किसी अन्य व्यक्ति के साथ हमारी भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को जोड़ देता है तो अटैचमेंट, लगाव असुरक्षित हो जाता है। हम किसी संबंध से भ्रमित हो जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं। कभी कभी हम उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, या कभी हम स्वयं दूसरे की हर ज़रूरत को पूरा करने लगते हैं और उसे अपने ऊपर निर्भर बना लेते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करना किसी भी व्यक्ति के लिए एक असंभव कार्य है जो विफलता की ओर ले जाता है। जब लगाव अस्वाभाविक हो जाता है तो हमें उस रिश्ते से अलग होने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। रिश्ते में सीमा निर्धारित करने के साथ विरक्त होना शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति को ना कहना शुरू करें जिसे आपने अतीत में हमेशा ही हाँ कहा था। अगर आप हर किसी के साथ सहमत होने लगे तो जब आप अपने पति, बच्चे, माता पिता या पत्नी से भिन्न राय जाहिर करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से असहज होगा। इसलिए स्वस्थ लगाव बांधे रखने के साथ साथ आज़ाद होने का भी मिश्रण है। स्वस्थ लगाव किसी पक्षी को हाथ से इस प्रकार से पकड़ने को कहा जा सकता है जिससे वह सुरक्षित भी हो लेकिन उड़ने की कोशिश करने के लिए स्वतंत्र भी हो। सुरक्षा जितनी आवश्यक है, उड़ान भरने की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अस्वस्थकर संबंधों से अलग होने से हम अक्सर अति संवेदनशील होकर चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। हम या तो अति संरक्षण देने लगते हैं या अचानक अपने आप संबंध को तोड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें संतुलित बनाए रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें लगाव तो रखना चाहिए, आसक्ति, लेकिन मन को इस प्रकार से भी समझाना चाहिए कि जब उससे भिन्न राय हो, उससे मत नहीं मिलता हो तो उसे छोड़ने में भी अत्यधिक कष्ट ना हो, या हम यह नहीं चाहें कि वो व्यक्ति जिससे हम लगाव रखते हैं हमारी सारी बातों को माने या हम उसकी सारी बातों को माने। तो ऐसी स्थिति में लगाव के साथ साथ यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम मत भिन्नता रख सकते हैं। नेक्स्ट है लगाव का विलोम, वो है डिटैचमेंट, जिसको हम बोलते हैं विरक्ति या अनासक्ति। अनासक्ति है वो आसक्ति का प्रतिलोम है, विलोम है। किसी चीज़ से दूरी बना लेना जिसे हम बहुत चाहते हैं और जिसके प्रति हम आकर्षित रहते हैं, विरक्ति या अलगाव कहलाता है। विरक्ति को अनासक्ति के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दुनिया की अवधारणाओं पर नियंत्रण रखने की अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है। इच्छा, कामना या वासना से मुक्त होने की प्रक्रिया को हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आदर्श माना गया है कि हम किसी से भी अत्यधिक लगाव नहीं रखें। विचलन या अलगाव मन की वह स्थिति है जो खुशी और दुख दोनों के समय में आपकी मदद करती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में खुशी और दुख या आराम या कठिनाई समय समय पर आते हैं और जाते हैं,
शायद हम खुशी से चपकने लगते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि यह कभी साथ नहीं छोड़ेगी, पर हम दर्द जब दर्द से अभिभूत होते हैं तो इतने डरते हैं कि जैसे यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब आप विचलन का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, अलगाव या विरक्ति स्वरूप भाव में रहना शुरू कर देते हैं, तो आप धैर्य के साथ कठिन क्षणों को सहन करने में भी सक्षम होंगे और इसी तरह जीवन के खूबसूरत क्षणों का आनंद ले सकेंगे बिना किसी इस डर के कि वह खत्म हो जाएंगे, जबकि यह क्षण भी निसंदेह समाप्त होंगे। कहने का तात्पर्य है, जीवन में सुख और दुख समय समय पर आते जाते रहते हैं, मान अपमान समय समय पर होता रहता है, लाभ हानि भी समय समय पर होता रहता है, लेकिन हम दोनों ही परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ रहें। खुशी में बहुत ज़्यादा आनंदित न हो और दुख में बहुत अत्यधिक दुखी न हो, क्योंकि दोनों ही स्थितियाँ स्थिर नहीं हैं, परिवर्तनशील हैं। इस बात को मन में महसूस कर लें तो शायद हम अधिक सफल जीवन जी सकते हैं। अलगाव का अभ्यास भगवत गीता का मूल आधार है, जिसमें इसे आश्चर्यजनक और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अनासक्ति या विरक्ति के साथ कार्य करने का अर्थ है कार्य के प्रति समर्पण, क्योंकि कर्म सदा सफलता या विफलता अथवा फल की चिंता किए बिना किया जाना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है गीता में, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, आपका कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कदापि नहीं। इसलिए आप फल की इच्छा को छोड़कर चिंता और भय से मुक्त रहें, सिर्फ अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव से निरंतर कर्म करते रहें। यही गीता का मूल उद्देश्य है। संबंधों के लिए अलगाव एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक है। विच्छेदन जीवन के सभी क्षेत्रों में एक बहुत ही अच्छी मानसिक स्थिति है। यह वस्तुओं, लोगों, यहाँ तक कि हमारे अपने भौतिक शरीर के साथ अपने रिश्ते के लिए बहुत ही फायदेमंद अवस्था है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह नश्वर शरीर एक दिन समाप्त होना है। ये जो संसार में हमारे पास गाड़ी, घोड़ा, महल, पैसा, सोना सब एक दिन छूटना है। तो यदि ऐसा मन में भाव जागृत हो जाए तो हम इस जीवन का बिना किसी अत्यधिक लगाव के, बिना किसी बहुत सारी इच्छाओं के जीवन का आनंद ले सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ डिटैचमेंट, या हम डिटैचमेंट की प्रेरणा कहाँ से लें। तो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में वैराग्य एक शब्द है, जिसे हम अनासक्ति भी कह सकते हैं, अलगाव भी कह सकते हैं, विच्छेदन भी कह सकते हैं। तो इसलिए वैराग्य हिंदू धर्म में एक शब्द है जिसे अक्सर अनासक्ति, अलगाव अथवा विरक्ति के समकक्ष माना जाता है। अलगाव का हिंदू दृष्टिकोण अस्तित्व की सही व्याख्या और सच्चे अर्थ में वर्तमान में जीने की मनस्थिति पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जिम्मेदार और सक्रिय रहे, किंतु अतीत या भविष्य के बारे में चिंता नहीं करे। विचलन सिर्फ जीवन में किए जाने वाले कर्मों के फल या परिणाम के प्रति हो, न कि जीवन की अन्य बातों के बारे में हो। इस अवधारणा को पौराणिक और वैदिक साहित्य में बड़े विस्तार से समझा गया है। उदाहरण के लिए, जो अनासक्ति के बिना अपना कर्तव्य करता है एवं परिणाम भगवान को समर्पित करता है, वह पाप कर्म से अप्रभावित रहता है, जिस तरह कमल जल में खिलकर भी जल के स्पर्श से दूर रहता है। भगवत गीता में 5वें अध्याय में 10वां श्लोक है। तो कहने के तात्पर्य है, हम संसार में इस प्रकार से रहें कि ये एक सराय है और एक दिन इसको छोड़ के जाना है, और सभी कर्तव्यों को पूरा करें, लेकिन बहुत अधिक लगाव नहीं रखें। अपनी जो सभी भूमिकाएं, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक पति के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक अच्छे रिश्तेदार के रूप में, इन सभी भूमिकाओं का बखूबी निर्वहन करें,
लेकिन किसी से अत्यधिक लगाव नहीं रखें। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें, दूसरों से कोई अपेक्षा न रखें, तो शायद जीवन अत्यधिक आनंदपूर्ण होगा। क्योंकि जब हम अपेक्षाएं पालते हैं और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनता है। इसलिए सभी धर्म इस बात को कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा मत कीजिए। दूसरा आपके साथ कैसा व्यवहार करता है इसकी अपेक्षा मत कीजिए, बल्कि आपको दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पर फोकस करना चाहिए। जैन धर्म में भी अलगाव तथा अहिंसा जैन धर्म के सर्वोच्च आदर्शों में से एक है। विरक्ति अलगाव जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले 5 महाव्रतों में से एक है। एक संतुष्ट आदमी शायद ही कभी निराश होता है। जो जानता है कि कब और कहाँ रुकना है, वह खुद को कभी परेशानी में नहीं पाता, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। कहने का तात्पर्य है, जो विरक्त व्यक्ति है वो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, संसार के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, भौतिक पदार्थों से अत्यधिक मोह नहीं रखता, तो वो हमेशा आनंद में रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि कर्म तो करें हम, लेकिन मोह नहीं रखें। प्यार प्रेम करें लेकिन मोह नहीं रखें। अब अलगाव की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, डिटैचमेंट को हम जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका अपन अभ्यास कर सकते हैं। पहला स्टेप है, अपने दिमाग का निरीक्षण करें। ऑब्जर्व योर माइंड। स्वयं का अध्ययन करें और अपनी जागरूकता को बढ़ाएं कि आप किसके लिए और कहाँ सर्वाधिक लगाव महसूस करते हैं। ध्यान रखें कि आसक्ति हमेशा भावनात्मक उद्वेग के साथ आती है। ध्यान दें कि आप इसे अपने शरीर में कब और कहाँ महसूस करते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। आप स्वयं प्रणालियों को पहचान कर अपने आप में परिवर्तन लाने में सफल हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, हम ये अपने आप में, अपने अंतर्मन में ये झांक के देखें कि हम किस किस व्यक्ति से, किस किस वस्तु से हमें अत्यधिक लगाव है, तो उससे धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा डिटैचमेंट होने का प्रयास करें, उससे प्रेम करें, उसका सम्मान करें, लेकिन यदि वो बिछड़ जाए तो दुख ना हो, ऐसी स्थिति को अपने आप के लिए तैयार रखें। दूसरा बिंदु है, अपने अहम की आवाज़ और वास्तविकता के बीच अंतर करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइस ऑफ योर ईगो एंड एक्चुअल सिचुएशन। आपका अहंकार कहेगा कि मनपसंद नौकरी ना प्राप्त करने से आपका करियर बर्बाद हो गया, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि आप इसलिए निराश हैं क्योंकि आपके पास वह नहीं है जो पहले कभी आपके पास नहीं था। अर्थात कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ भविष्य के लिए स्वयं की जो आपकी भावनाएं थी, जो आपकी सोच थी, उसके बारे में जो आपने विचार किया वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप दुख का कारण बनता है। इसलिए इस विचार को बदलने का प्रयास करें। वास्तविक स्थिति वही है जो नौकरी ना पाने से पहले थी। मान लो किसी भी छात्र की नौकरी नहीं लगती है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया है, उसकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नौकरी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन हमने क्या उसके साथ एक अटैचमेंट कर लिया, एक्सपेक्टेशन कर ली, अपेक्षा कर ली कि हम BSc AG करेंगे तो शायद हमारी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी नहीं लगेगी। जब इस अपेक्षा के साथ करते हैं कि नौकरी लग जाएगी, तो बाई चांस नौकरी नहीं लगी तो आपको अत्यधिक दुख होगा। लेकिन इसके साथ करें कि मुझे BSc AG की पढ़ाई करनी है, क्या नाम है, पूरे मनोयोग से करनी है, और नौकरी लगना ना लगना ये अलग विषय है, ये ईश्वर की इच्छा है, तो शायद हम अधिक अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर सकेंगे और जीवन में संतुष्ट हो सकेंगे। नौकरी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती है तो हम दूसरा अन्य कोई कार्य करेंगे, लेकिन वो शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। नेक्स्ट, तीसरा बिंदु है, अनिश्चितता को गले लगाओ। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। अज्ञात को भी स्वीकार करने या गले लगाने की इच्छा सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे दीपक चोपड़ा कहते हैं,
जो लोग बाहर सुरक्षा खोजते हैं वो जीवन भर उसका पीछा करते रहते हैं। सुरक्षा के भ्रम के लिए अपने लगाव को छोड़कर जब आप काम करते हैं तो आप कई संभावनाओं के क्षेत्र में कदम रखते हैं। वही जगह है जहां आपको सच्ची खुशी और पूर्ण संतोष मिल जाएगा। क्योंकि अपन सभी जानते हैं जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, तो इसके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर रहें कि कल क्या घटित होने वाला है हमें इसका पता नहीं है। इसलिए जो भी घटित हो उसके लिए उसको स्वीकार करें, उसका सामना करें और उसमें ही आनंद या संतोष का भाव खो जाए तो शायद हमारा दुखी होने का कोई कारण नहीं होगा। इसलिए हमेशा अनिश्चितता है जीवन में, जीवन परिवर्तनशील है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें कि परिवर्तन है जीवन का एक शाश्वत नियम है, परिवर्तन तो होगा और इसलिए जो भी परिवर्तन हो उसको स्वीकार करें, उसका सामना करें, यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। नेक्स्ट फोर्थ बिंदु है ध्यान करें, मेडिटेट करें। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके दिमाग को उन विचारों और गतिविधियों से मुक्त करने में मदद करता है जो अब आपके किसी काम की नहीं है। प्रत्येक दिन ध्यान में कुछ समय बिताएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलना शुरू हो गया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य अधिकतर या तो भूतकाल के अतीत में डूबा रहता है या भविष्य की चिंताओं में जकड़ा रहता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम जो भूतकाल है, जो गुजर चुका है, वो अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हम कभी वापस नहीं ला सकते, तो उसकी चिंता छोड़ने का प्रयास करें। और भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें नहीं मालूम, इसलिए भाग्य विधाता तो वर्तमान है, वर्तमान में जीना सीखें। तो ध्यान रहे, हमेशा इस ध्यान का करें कि आज का दिन है वही सर्वोपरि दिन है, कल क्या होगा मुझे पता नहीं और कल जो गुजर चुका उस पर मेरा बस नहीं। तो इस प्रकार से अपन ध्यान करेंगे तो अपने जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। एंड नेक्स्ट वन है पुरानी आदतों में पड़ने के लिए खुद को दोष ना दें। डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर फॉलोइंग इन ओल्ड हैबिट्स। जो गुजर चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, वो सिर्फ आपको अनुभव दे सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का, भूतकाल का प्रायश्चित नहीं करें, पश्चाताप नहीं करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत किया है तो उसका सुधार करें, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर हावी नहीं दें। और भविष्य के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, आगे अधिक अच्छी प्रकार से जीवन जिएं और जो गलत आदत है जिनको आप महसूस करते हैं उनको छोड़ें, अच्छी आदतों को अंगीकार करें और जीवन का आनंद लें। अत्यधिक मोह किसी से नहीं रखें, लेकिन सबके प्रति अपने प्रेम का, कर्तव्य का भाव रखें, सभी का सम्मान करें और जो भी अपनी ड्यूटी है उसको पूरे मनोयोग से डिस्चार्ज करें। तो मैं समझता हूँ कि अपन जीवन में अधिक संतोषप्रद और खुशी महसूस कर सकते हैं। आशा है आप इन बातों का जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।